बोलो नहीं। अल्फ्रेड वेगनर का नाम सुने हो? अल्फ्रेड वेगनर का नाम सुने हो? नहीं सर। नहीं। ये एक जियोलॉजिस्ट था। क्या था? जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं? जो जमीन के अंदर, हाँ देखो, जमीन के अंदर जो खोजता है, जमीन के अंदर, यानी जमीन के अंदर क्या क्या है, अर्थ के अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहले खोजने वाला, और उससे भी पहले बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे जियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट थे। अल्फ्रेड वेगनर ने जियोलॉजिस्ट तो था ही, उसके साथ साथ एक और काम इसने किया। इसने ये देखा कि भाई आज यहाँ पर सपोज करो कि ये यहाँ पर कौन है? नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर साउथ अमेरिका, यहाँ पर यूरोप, यहाँ पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया है, बीच में ये पूरा एशिया है। यहाँ पर मैं एशिया की बात कर लूँ, ये एशिया है। इधर भी कुछ है क्या? ये यूरोप का पूरा रशिया वाला एरिया है। तो वेगनर ने ये देखा कि यहाँ पर ये साउथ अमेरिका, और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका है। इसने ये देखा कि साउथ अमेरिका का अगर ये वाला एज देखें, हम ये वाला एज देखें, और नॉर्थ अमेरिका का अगर ये वाला एज देखें, तो ये दोनों फिट बैठ रहा है आपस में। आज के दौर में, कब की बात है ये 1912 की बात है। 1912 में वेगनर साहब ने क्या किया कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इन दोनों का बाउंड्री देखा मैप के अंदर। तो इस बाउंड्री को देखने के बाद इनको ये लगा कि भाई अगर इस साउथ अमेरिका को उठाकर यहाँ पे सटा दें तो ये दोनों बिल्कुल ऐसे फिट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह नॉर्थ अमेरिका को आगे अगर बढ़ाएं तो ये एशिया के ऊपर वाला यूरोप वाला पार्ट और नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट दोनों आपस में फिट हो जाएगा। तो इन्होंने एक नाम दिया। क्या नाम दिया? जिगसॉ फिट। क्या नाम दिया? जिगसॉ फिट। और इन्होंने कहा कि जिगसॉ फिट का मतलब है कि इन दोनों को अगर यहाँ पे सटा दें तो ये फिट हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका को लाकर यहाँ चिपका दें तो ये फिट हो जाएगा, इस ऑस्ट्रेलिया को उठाकर इधर लगा दें तो ये फिट हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जो आज नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर है, साउथ अमेरिका यहाँ पर है, अफ्रीका यहाँ पर है, अगर इन सब को एक साथ किसी भी तरीके से लगा दिया जाए तो ये सब एक जगह फिट होकर एक गोला जैसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? गोला। ऐसा गोला बन जाएगा। ठीक, और इसने नाम क्या दिया इसका? जिगसॉ फिट, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे में फिट हो रहा है। जिगसॉ फिट का मतलब ऐसे होता है कि जैसे ये इस तरह से, ये ऐसे आकर एक दूसरे में फिक्स हो गया, इसको बोलते हैं जिगसॉ फिट। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया वेगनर साहब ने। क्या चीज? कि ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरी दुनिया है, ये जो कॉन्टिनेंट है, क्या बोलते हैं जमीन वाले को? क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट महाद्वीप जिसे बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट, बीच में ये क्या है? पानी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओशन। और कितने ओशन होते हैं? कोई बताएगा कितने ओशन होते हैं? 5 होते हैं। ओशन का नाम पहले से पता है तुम लोगों को? नहीं है, नहीं भी पता है तो बाद में चलेंगे। फिलहाल अभी वेगनर के ऊपर चलते हैं कि जिगसॉ फिट इन्होंने क्या बताया जिगसॉ फिट में। जिगसॉ फिट के हिसाब से ये है कि अगर हम सारे कॉन्टिनेंट को एक साथ लगा दें तो ये सब फिट होकर इस जैसा बन जाएगा। और इन्होंने इसका नाम दे दिया क्या चीज? पैंजिया। क्या नाम दिया? पैंजिया। इसका नाम क्या दे दिया? पैंजिया। किसने बोला ये? पैंजिया का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वेगनर ने। कब दिया था? 1912, 1912 में। पैंजिया। अब ये बताओ, ये सब को तो जोड़ दिया उन्होंने, जोड़ने के बाद नाम दे दिया कि भाई ये सब एक गोला बन जाएगा और इसका नाम हो जाएगा पैंजिया। ये पानी भी तो है यहाँ पर, ये जो ओशन इस तरह से ऐसे फैला हुआ है, इस ओशन में इस पानी का भी तो नाम होगा। आज चलो अलग अलग है तो हम लोग अलग अलग नाम दे दिए। यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे इंडियन ओशन है इसके नीचे, है ना, इधर पैसिफिक ओशन है। लेकिन आज है ना, ये अगर सब जुड़ा हुआ रहा होगा, ये सब इकट्ठा एक जगह रहा होगा तो ये सारा पानी भी एक साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, इस सारे जुड़े हुए पानी का क्या नाम है? कोई बताएगा? जिस पानी में ये तैर रहा है स्टार्टिंग में, उस पानी का नाम क्या है? कौन बताएगा? पैंथलासा का नाम सुने हो? नहीं? चलो फिलहाल इसकी बात नहीं करते हैं। क्या नाम है? ये तुम लोग का होमवर्क है, बता चुका हूं कितनी बार।
जाकर घर पे सर्च करना, कॉपी पलटना और देखना, ठीक है। इसका नाम पैंजिया है। ये भाई साहब किसने बोला? जिग्सॉ फिट ने। लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, लोगों ने ये पागल हो गया ये, है ना। लोगों ने क्या बोला? पागल हो गया ये, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, आज यहाँ है और कह रहा है कि कुछ साल 200 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा रहा होगा, फिर ऐसे अलग अलग हो गया, ये पागल हो गया। तो इसने दूसरा हथियार अपनाया। क्या चीज़? इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब यहाँ पर जाओ साउथ अमेरिका में, यहाँ का मिनरल उठा के देख लो, खनिज मिनरल उठा के देखो और यहाँ का मिनरल उठा के देखो, दोनों का एज सेम है। यहाँ का मिट्टी रॉक उठाओ, यहाँ का मिनरल रॉक में ही मिनरल आता है। जो मिनरल यहाँ पे मिलता है वही मिनरल यहाँ भी मिल रहा है। जो मिनरल इधर नॉर्थ अमेरिका के बाउंड्री पे मिल रहा है वही मिनरल लगभग यहाँ पे एशिया और यूरोप के इस बाउंड्री पे मिल रहा है, ठीक है। जो मिट्टी यहाँ पर मिल रहा है उसी मिट्टी का अंश यहाँ पे मिल रहा है। तो अब मान जो चाचा वैगनर साहब ने ऐसा कहा सारे साइंटिस्ट को, है ना। सेकेंड ऑप्शन क्या बोला कि भाई रॉक जो है सिमिलैरिटी है। क्या है? रॉक सिमिलैरिटी, ये दोनों सिमिलर हैं। यहाँ की बात करो, यहाँ की बात करो, या यहाँ की बात करो, यहाँ की बात करो, यहाँ की बात करो, ये दोनों सिमिलर हैं, सेम टू सेम है। तो इस हिसाब से तो ऐसा लगता है ना भैया, इतना दूर है, आज बीच में अटलांटिक ओशन है, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो रॉक यहाँ है वही रॉक यहाँ है? इसका मतलब ये जरूर है कि ये रॉक यहाँ से टूट कर वहाँ गया होगा। जो रॉक यहाँ था वही रॉक यहाँ, जो रॉक यहाँ है वही रॉक यहाँ, दोनों टूट कर अलग अलग गए होंगे, ऐसा रहा होगा। वैज्ञानिक साहब ने ऐसा कहा, लोगों ने फिर नहीं माना, पागल हो गया, यहाँ इतना दूर 10,000 किलोमीटर है, 5,000 किलोमीटर है, ऐसा तुम्हें लग रहा है कि 5,000 किलोमीटर यहाँ से 5,000 किलोमीटर ये पूरा कॉन्टिनेंट पूरा उठ के ही चला गया। यानी नॉर्थ अमेरिका यहाँ से और अफ्रीका के बीच में, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में इतने दूर का गैप है, बीच में मान लो 5,000 किलोमीटर है। तुम ये कह रहे हो कि ये अफ्रीका और नॉर्थ में पहले एक था और अब अलग अलग होकर यहाँ चला आया? उसको पागल घोषित कर दिया। क्या बोल दिया? पागल। और बेइज्जती माना उसका मार्केट में आके, तो बोला पागल हो गया, ये दीवाना हो गया। क्या हो गया? दीवाना हो गया है। तीसरा हथकंडा अपनाया कौन? वैगनर। इन्होंने क्या कहा, अच्छा ठीक है, न तुम जिग्सॉ फिट की बात मान रहे हो, न रॉक सिमिलैरिटी की बात मान रहे हो, एक काम करो, यहाँ के जानवर उठा के देख लो, यहाँ के जानवर उठा के देख लो, दोनों जगह लगभग सेम टाइप के जानवर, यानी सेम खानदान के जानवर पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पर जो जानवर पाया जा रहा है, जो जीव जंतु पाए जा रहे हैं, वो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह सेम है ना। ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जा रहा है वो इंडिया के इधर इस एरिया में, यूरोप क्या बोलते हैं, एशिया के इस वाले एरिया में ये भी पाया जाता है। इधर देखो तो कुछ जानवर यहाँ पर जो पाया जा रहा है और कुछ जानवर यहाँ पर जो पाया जा रहा है, ये दोनों सेम पाए जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब एनिमल का भी मामला वही सेम है, यानी एनिमल सिमिलैरिटी भी है, लेकिन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि सोचो कब दे रहे हैं, 1912 में। आज क्या है? 2023 है। 2023 में कोई खड़ा होकर ये बोल दे, सॉरी 2023 में जो हो रहा है वो 1912 में ये बात बोल दे कि भाई 200 मिलियन साल, है ना, 200 मिलियन का मतलब 2000 लाख साल पहले ऐसा कुछ हुआ था, दोनों अलग अलग हो गए थे। मानोगे तुम उसकी बात? नहीं मानोगे। तो भाई साहब अल्फ्रेड वैगनर को टपका दिया इन द सेंस कि इसके कॉन्सेप्ट को कोई माना ही नहीं। फिर भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो इनकी बात पे भरोसा कर लिए, लेकिन बोले कारण बताओ कि चल तुम बोलते हो कि ये दोनों, ये पूरा इकट्ठा एक था, फिर ये अलग अलग कैसे हो गया? ऐसा क्या हुआ कि ये सब टूटने के बाद बिग बैंग थ्योरी हुआ था, है ना, पैंजिया। बिग बैंग थ्योरी तो अलग है, वो पैंजिया, ये अलग टूट कर ये अलग अलग कैसे चले गए? तो इन्होंने कहा कि एक फोर्स लगा था। बोला ठीक है, फोर्स का नाम बता दो भाई। तो इन्होंने बड़ा बेहुदा सा फोर्स का नाम बताया। बोला क्या कि ये जो ओशन है ना, पानी, इसके अंदर टाइड आया था, टाइड, ज्वार भाटा, है ना, ज्वार जो बोलते हैं, समुद्र में देखे होगे ना, ऐसे जो उठता है। तो ये ज्वार आया और ये ज्वार जब ऐसे आया तो इसको तोड़ने का काम किया और ये टूट गया। और साथ में जो मून और सन, सूरज और चांद का जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल पुल है, ये इसको खींचता रहा लगातार लाखों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स। जब इसको खींचता रहा तो धीरे धीरे अपने आप अलग हो जाएंगे। सब दौड़ा दिया वैगनर साहब को, बोला भाग यहाँ से। क्या बोला? सब इसके पीछे जूता चप्पल लेकर दौड़ने लगा। किस लिए? बोला कि यार टाइड में इतना पावर कैसे हो गया कि एक पैंजिया को तोड़ दिया, रॉक को तोड़ दिया। और उससे भी मजाक वाली बात यह है कि पैंजिया टूट तो गया, लेकिन
पेंजिया टूटने के बाद, मान लो तुम्हारी बात मान भी लेते हैं कि टाइड आया, मान लो कुछ आया होगा, सुनामी भूकंप कुछ भी आया होगा, ये टूट गया। अब इसको तुम कह रहे हो कि यहाँ से ऐसा लौटा लौटा के, घुमा घुमा के, टहला टहला के, पीछे से डंडा मार मार के जो है अलग अलग पहुंचा दिया। और कौन सा फोर्स? टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स की इतनी औकात नहीं है। और उससे भी मजाक वाली बात इसने ये कर दी कि भाई मून ऐसे खींच रहा था ना, तो लगातार मून खींच रहा था, सन खींच रहा था, ये दोनों ऐसे ऐसे आपस में धीरे धीरे टहलते हुए चले गए लाखों साल में। सब इसको बहुत दौड़ाया, ये बेचारा बहुत टेंशन में आ गया। कब? अल्फ्रेड वेगनर साहब बहुत टेंशन में आ गए। बुक वगैरह सब कुछ लिखे। अबे हंसने की बात नहीं, सच है ये। मारने के लिए नहीं दौड़ा है, लेकिन ये बेचारे बहुत टेंशन में आ गए। लेकिन तुम जरा सोचो, हिस्ट्री में तुम्हें पढ़ाया था कि 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है ना। अब एक बार अगर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा तो बताओ, इनके जो ये दिए हुए हाइपोथेसिस हैं, जो कॉन्सेप्ट है, कोई ध्यान देगा? सारा दुनिया लग गया लड़ाई करने में, है ना, बॉम्ब बारूद बनाने में। इनका जो है ठंडे बस्ते के अंदर डाल के ताला मार दिया गया। इनकी कोई बात ही नहीं कर रहा था। ये बेचारे इतने सदमे में चले गए कि 1920 में मर गए। 20-30 के आसपास है, किसी किसी बुक में 20 लिखा होता है, किसी किसी में 30 लिखा होता है। 1920-30 के आसपास, यानी 20 और 30 के बीच कभी भी मान लो कि ये बेचारे सदमे से मर गए। बात समझ में आई? ये चचा वैगनर की कहानी थी। वैगनर जो है एक नया कॉन्सेप्ट दे तो दिया, लेकिन उसको साबित नहीं कर पाया। साबित करने के लिए बोला गया तो बहुत ही बेहुदा सा, मतलब जिसका बिना सिर पैर वाला, कोई सिर पैर नहीं हो जिसका, उस तरह का फोर्स का नाम बताकर सोचे कि बेचारे वायरल हो जाए। नहीं हो पाए, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब नहीं था, तो वायरल नहीं हो पाए। साथ में इनका बेड़ा गर्क किसने कर दिया? वर्ल्ड वॉर ने, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया था। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया तो इनके हाइपोथेसिस पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। सारा देश लग गया क्या चीज़? आपस में लड़ने में, कोई हथियार बनाने में, कोई इससे उससे इधर उधर रिलेशन रखने में। तो 1914 में वर्ल्ड वॉर आते ही ये सारा मामला ठप हो गया। इनका सारा किया कराया मेहनत बेकार हो गया, और 1920 में बेचारे सदमे में टें कर गए। ठीक है, नोट करो।